हेलो एंड वेलकम टू सुपर 30 जीएस स्टडी। जैसा कि सुपर 30 जीएस स्टडी में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी का स्पेशल बैच चल रहा है और यहाँ पर सभी टीचर सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। और जैसे कि साइंस के अलग टीचर आते हैं और साइंस स्पेशल पढ़ा के जाते हैं आप लोगों को। बहुत ही अच्छी आप क्लास पसंद कर रहे हैं। रीजनिंग के अलग टीचर पढ़ाते हैं, मैथ के लिए अलग टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं जिसके लिए आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जैसे कि आपको पता होना चाहिए जैसा कि आपको पता है कि आज सुपर 30 जीएस स्टडी में मैथ का स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट करवाया गया और मैथ में कुछ लड़कों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, टॉप रैंकर बने। तो वही मैं टेस्ट आपके सामने लेके आया हूँ, उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप स्क्रीन में देख लेना, आपको टेस्ट पूरा दिख रहा होगा। पहले तो अपने आप से पूरी कोशिश करना है। नंबर सिस्टम का, मैथ का नंबर सिस्टम का टेस्ट है ये। आप पहले अपने आप से पूरा उसको करने की कोशिश करना। 25 मिनट दिए गए थे पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो 25 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना। अगर आपसे जितना जो हो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमारा ये स्कोर आ रहा है। सभी लोगों को एक बार जरूर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके या टेस्ट पेपर को सॉल्व करके जरूर अपने अपने नंबर बताने हैं कि हमारे इतने नंबर आए हैं, इतने नंबर आए हैं कमेंट में। मैं सभी लोगों की कमेंट देखूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। चलो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि इसको मैं पहले रफ कर दूं, ये जो लिखा हुआ है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन था दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अपन को पता करना है कि अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो उसमें कहा है, क्वेश्चन में कहा दो अंकों की सबसे बड़ी। सबसे पहले तो अपन लोगों को पता होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की कौन सी होती है? 99। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं सर। कह दो नहीं सर, ये 1 से भी कट रही है और 99 से कट रही है, इसके अलावा 9 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। इससे ये अभाज्य संख्या तो है नहीं है। क्या 98 है? नहीं। मैंने स्पष्ट आपके नोट्स में लिखा होगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 है। 97। आप लोगों को बेटा सिर्फ और सिर्फ जो क्लास नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, उनको अच्छे से रिवीजन करके आना है। कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 2 गुना। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। और क्या बोल रहा है? उसका 2 गुना। उसका क्या बोल रहा है? 2 गुना। तो 97 का 2 गुना कितना होता है? इसका 2 गुना कर देंगे। 97 का 2 गुना कितना होगा? यही होगा। क्या यही होगा? 2 सत्ते 14, 2 नम 18, 1 19। अब आगे क्या बोल रहा है कि और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मैंने आपके नोट्स में प्रॉपर दिया है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 अर्थात 997। उनका 3 गुना कितना बोला है? 3 गुना। तो 3 गुना इसका कितना होगा? 3 7 21, 3 नंबर 27, 2 29, 3 नंबर 27, 2 29। अब क्या बोला है कि 3 गुना का योग के बराबर होगा। इन दोनों का योग पूछा है। 4 1 5, 9 9 18, 9 1 10 1 11, 3185। अर्थात आपका ऑप्शन ए में दे रखा है 3185। तो यही आंसर है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, सभी लोगों ने कर लिया होगा। जो लोग क्लास नोट्स रिवीजन कर रहे हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी पहले क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको रफ करने के बाद सेकंड में चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया 3 रूट 16, 3 रूट 16।
3√16। एक क्वेश्चन ये सेकंड एक है ऑप्शन में दे रखा है, पहला दे रखा है अपरिमेय संख्या, दूसरा दे रखा है क्या काल्पनिक, इमेजिनरी बोलते हैं इसको, तीसरा दे रखा है पूर्णांक, चौथा क्या दे रखा है अभाज्य। अभाज्य को बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर, अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, अभाज्य संख्या। तो बेटा मैंने पढ़ाया है जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है, और जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता उन्हें काल्पनिक संख्या कहलाती है। सबसे बात हम करेंगे 3√16 की। 3√16 क्या 16 को हम रूट से हटा सकते हैं? रूट से हटा सकते हैं? जी हाँ, रूट 16 का 4 होगा, 3 चौके 12। देखो क्या ये अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती? ऐसी संख्याएं, ये ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 12 को तो लिखा जा सकता है ना, 12/1 इसको तो लिखा जा सकता है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या तो नहीं है, ठीक है। और काल्पनिक तो है नहीं है, इसको नंबर लाइन में डिनोट किया जा सकता है, लेकिन पूर्णांक है नंबर लाइन पर जो गैप में नहीं आते, सिर्फ नंबर लाइन के एक पूर्णांक में आते हैं, वो पूर्णांक कहलाते हैं। क्या 12 नंबर लाइन के एक गैप में नहीं आता? 12 और 13, अगर 12 और 13 के गैप में आ जाए तो वो पूर्णांक नहीं होगा, अर्थात ये पूर्णांक है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया अच्छे से। आप लोग अगर मेरी क्लास डेली ऑफलाइन क्लास चलती है, मेरी क्लास डेली करते होंगे तो बिना पेन उठाए हुए सारे क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करके रख दिए होंगे आप लोगों ने। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में सहअभाज्य कौन है, उसने पूछा है सहअभाज्य संख्याएं कौन है। सहअभाज्य के बारे में पूछा है, तो सहअभाज्य के बारे में जब पूछा है तो सहअभाज्य कितना दे रखा है? सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है 156 और 126, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 29 और 92। सी आंसर दे रखा है 24 351 और डी आंसर दे रखा है 1835। सबसे पहले तो सहअभाज्य की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें सिर्फ कॉमन एक हो, अर्थात मासा एक हो। तो यहाँ पे मासा देखना 156 लिखा है, 6 5 11 1 12, ठीक है, 6 2 8 1 9, ये 3 से भी कट रहे बेटा, एक के अलावा ये 3 से भी कट रहे, यहाँ पे 3 कॉमन भी लिया जा सकता है, अर्थात सहअभाज्य नहीं है। 23 और 92, 23 चौके 92, मतलब इसमें एक के अलावा 23 का भी कॉमन लिया जा सकता है, ये तो है नहीं है। 4 2 6 5 3 8 1 9, ये मतलब 3 का भी कॉमन लिया जा सकता, अर्थात 18 और 35 है। 18 और 35 क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली केवल एक का कॉमन आ रहा है और किसी संख्या का कॉमन आ नहीं रहा है, अर्थात इसका मासा कितना है? 1। बहुत अच्छी से पढ़ा रखा है, रिवीजन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पूछ रखा है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इकाई का अंक पूछ रखा है। दे रखा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है यूनिट डिजिट। बेटा यूनिट डिजिट के लिए मैंने बताया था 0 1 5 6 4 ये संख्या बताई थी, फिर इसके बाद बताया था 4 9, फिर 4 और बताई थी 2 3 7 8। इसके लिए बताया था मैंने, क्या बताया था इसके लिए मैंने बताया था बेटा 0 1 5 6 की संख्याओं में कितने की भी पावर हो, यूनिट डिजिट वही संख्या आएगी। जैसे कि मैंने कहा था 0 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। 1 की पावर कितना भी हो, यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। 5 की पावर कितना भी हो, यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही। और
छह की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 6 ही होगा। 4 और 9 के बारे में मैंने बताया था, 4 की पावर अगर सम मतलब इवन अगर है तो क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर 4 की पावर विषम है, विषम, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। यही चीज 9 के लिए सेम लगती है। 9 के लिए क्या होगी, 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर सम है तो 9 की पावर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। 9 की पावर अगर विषम है, अगर 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। बेटा 2 3 7 8 के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया था, 4 4 का चक्री क्रम चलता है। तो उसमें क्या होता है, जितनी की पावर होती है सबसे पहले पावर को कम करने के लिए 4 का भाग लगा लेते हैं पावर में। अगर पावर में 4 का भाग लगा लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे से 2 3 7 8 का बताया मैंने। चलो पहले तो अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये था अपना बेसिक, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है 7 की पावर 95। बेटा 2 3 7 8 में 2 3 7 8 ही में आ रही है, ये 7 की पावर और 3 की पावर यही आ रही। तो बेटा 7 की पावर मैंने कहा था पावर को कम करने के लिए चक्री क्रम में 4 4 की चक्री साइकिल चलती है, 4 4 की। तो 4 में सबसे पहले 95 में 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार। 4 दूनी 8, हासिल कितनी, 1, 4 दिया 12, 4 दिया 12, कितने की पावर आई, 3। रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा, 3। यहाँ पे शेष कितना बचा, 3। और यहाँ पे अब 58 में देखेंगे, 58 में भी देखो 2 3 7 8, 2 3 7 8, इन सभी में 4 का साइकिल, 4 4 की साइकिल लगती है। तो 4 की पावर को कम करने के लिए 4 के भाग लगा देते हैं, 4 एकम 4, कितना आया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 14 चौके 56। रिमाइंडर शेष कितना आया, शेष आया 2, शेष कितना आया, 2। मैंने कहा था जितना शेष आए उतनी की पावर चढ़ा दो। अगर 0 शेष आ रहा है तो 4 की पावर चढ़ानी है। तो 7 पे किसकी पावर चढ़ेगी बेटा, 7 पे यहाँ पे चढ़ाए लेना, 7 की पावर 3 चढ़ेगी। और माइनस 3 की पावर कितनी चढ़ेगी बेटा, 2। 3 की पावर कितनी चढ़ेगी, 2। 7 की पावर 3 है, 7 49। 4 को क्या मानना, गोली लेना, कितना, 9। अपन को क्या देखना है, यूनिट डिजिट, इसलिए 4 को गोली मानना है। 7 गुणे 7, यही करेंगे बेटा, यही करेंगे ना। तो 7 49, अगर 2 को लिया 49, 4 को क्या मानना, गोली, 4 को क्या मानना, गोली, क्योंकि 4 यूनिट डिजिट नहीं होता है, 9 यूनिट डिजिट है। अपन को क्या यहाँ पे पूछना है, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट से मतलब है। फिर 7 का गुणा कितना होगा, 9 7 63, 6 को गोली मानना, लेना कितना, 3, कितना आ गया, 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, 3 का 9, लेकिन 3 माइनस 9 मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पे कम संख्या है तो 1 ले लेना है। 13 में से 9 के 4, आंसर क्या आया, 4। इसका आंसर यूनिट डिजिट क्या होगा, ओनली 4। अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन को आपने तोड़ के रख दिया है और बहुत ही शानदार यहाँ पे रैंक, मतलब बहुत ही, मतलब बच्चों ने, आप ये बताओ कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और विदाउट रिवीजन। सरप्राइज टेस्ट लिया मैंने। एक और यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आया है, 225 की पावर 66 33 की पावर। बेटा यूनिट डिजिट में मैंने बताया 0 1 5 6। यूनिट डिजिट सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट कितना है, 5। मैंने कहा था 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। इसका आंसर क्या होगा, 5। पेन उठाना नहीं है, सिंपल, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें भी यूनिटी डिजिट पूछा है। 888 की पावर है 9235। 9235 फैक्टोरियल का साइंस सभी लोग जानते होंगे, या तो ये होता है या ये होता है, उल्टा एल, वो एल सॉरी एल होता है। तो 9235 प्लस 222 की पावर 9235 कितना फैक्टोरियल में, प्लस
666 की पावर 2359 फैक्टोरियल प्लस 999 की पावर 9999 फैक्टोरियल। अब बेटा बात करें, इसमें भी यूनिटरी डिजिट पूछा है। इसमें क्या पूछा है? यूनिट डिजिट। अगर जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करें, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें भी इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो बेटा मैंने बताया था 2 3 7 8 2 3 7 8। इसमें 4 का साइकिल के चलता है, 4 की साइकिल चलती है। लेकिन फैक्टोरियल जो होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अगर 4 की साइकिल चलती है, मैंने कहा था 2 3 7 और 8 में 4 की साइकिल चलती है। तो बेटा भाग लगाएंगे 4, तो 4 से 4 रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मैंने कहा था जहां भी रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पे काय की पावर लगा देनी है, वहां पे पावर काय की लगानी है? 4 की पावर लगानी है। रिमाइंडर 0 तो पावर काय की? 4 की। रिमाइंडर 0 तो पावर काय की? 4 की। अब देखो बेटा यहां पे भी 4 से कट जाएगा। रिमाइंडर 0 तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 प्लस मैंने ये कहा था 0 1 5 6 कोई भी पावर आ जाए तो क्या ना ओनली 6 9 बेटा मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 1 को छोड़कर सभी फैक्टोरियल 1 को छोड़कर अन्य सभी क्या होते हैं? सम। तो अभी मैंने बताया था 9 की पावर क्या है? अगर सम है 9 की पावर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छे से पढ़ा रखा सब। तो बेटा 8 गुणे 8 की पावर 4 है तो 8 कैसे लिख सकते हैं? 4 बार। ठीक है, 8 64, 6 को क्या मानना? गोली। 4 8 32, 3 को क्या मानना? गोली। 2 8 16, 1 को क्या मानना? गोली। यूनिट डिजिट कितना आया? 6। यूनिट डिजिट कितना आया? 6। तो यहां पे कितना आया यूनिट डिजिट? 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16। यूनिट डिजिट यहां पे भी 6, यहां पे भी 6 प्लस 6 कितना? 36 18 1 को गोली मारना। 8 1 9। यूनिट डिजिट टोटल कितना आया? 9। कितना आसान बना दिया, बहुत ही आसान है। बस डेली क्लास करते रहिए मेरी। ऑफलाइन आगे, अभी ऑफलाइन चल रही है, ऑफलाइन ही चलेगी। ग्रुप डी का स्पेशल बैच चला रहे हैं हम लोग सुपर 30 GS स्टडी में। आप लोग आओ, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को करंट अफेयर्स की बुक बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, वो भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब बोल रहा है, अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि x बोल रहा है, यदि x 6 x, चलो ये मार्कर चल नहीं रहा, दूसरा लिख ले रहे हैं। x 6 7 और y कितने अंकों की संख्या है? कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की। कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की। जो 9 से पूर्णता विभाज्य हो, बेटा 9 से पूर्णता, ये डिविजिबिलिटी रूल का आ गया, डिविजिबिलिटी रूल का आ गया। 9 से विभाज्य, मैंने 9 से विभाज्य के लिए आप लोगों को अच्छे से बताया है कि बेटा 9 से विभाज्य, 9 और 3 से विभाज्य करने के लिए अंकों का योग लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? अंकों का योग। यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो बेटा अगर इसमें पूछा है, पूरा मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूं। यदि x 6 7 y एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस y का न्यूनतम मान बताइए। x प्लस y का न्यूनतम मान बता रहा है। तो मैंने कहा था इन अंकों का योग x प्लस 6 प्लस 7 प्लस y, यही पूछ रखा है। 7 और 6 13, x प्लस y प्लस 13। अब बेटा ऐसी संख्या सोचो जो x प्लस y का मान हो और 9 से कट जाए। तो 9 से बेटा 18 मैंने सोचा पहले 18, ठीक है 18 कट रही, 9 दूनी 18। तो x प्लस y का मान यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 5 प्लस 13 कितना हो गया? 18। क्या ऑप्शन में 5 प्लस x प्लस y का मान 5 दे रखा? जी हाँ, ऑप्शन सी का मान 5 दे रखा है। तो अपना आंसर क्या आ गया? 5, अर्थात ऑप्शन सी सही है।
एक और दे रखा है बेटा 8वां क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे इसमें। यदि 9 अंकों की संख्या 8 3 P 9 3 6 7 8 और Q कह रहा है 72 से विभाज्य। मैंने बताया था बेटा 72 से विभाज्य होने के लिए ऐसी 2 संख्याएं सोचनी जिनका गुणा करने पर 72 आ जाए, लेकिन दोनों अपने आप में क्या होना चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य होने के लिए 8 और 9 क्या 2 लगातार संख्या सहअभाज्य होती हैं? जी हाँ सर, 2 लगातार संख्या सहअभाज्य होती हैं। 8 9 72, तो इसमें 8 का भाग भी जाना चाहिए और 9 का भाग भी जाना चाहिए। ऐसा कुछ अपना इसमें मैकेनिज्म फिट करना है जो 8 का भाग भी चला जाए और 9 का भाग भी चला जाए। तो मैंने 8 के लिए बताया था लास्ट की कितनी संख्या देखनी है, 3 संख्या देखनी। लास्ट की कितनी संख्या देखनी, 3 संख्या देखनी बेटा, 7 8 और Q, इसमें लास्ट की 3 संख्या। तो बेटा 8 9 72, 8 9 72, बची कितना Q, मतलब बचा 6, यहाँ से 6 निकल के आया। अब ऐसी संख्या सोचो जो 6 में जोड़ने पर, मतलब 6 में यहाँ पे 3 रखो तो 8 से कट जाए। तो बेटा 61 कट नहीं रहा, 62 कट नहीं रहा, 63 कट नहीं रहा, सर 4 रखो, 88 64, तो Q का मान निकल आया कितना, 4। सर Q का मान 4 निकल आया, ठीक है सर, यहाँ तो निकल आया। और 9 के लिए मैंने बताया था अभी इससे आगे वाले क्वेश्चन में कि अंकों का योग कर लेना है, अंकों का योग जो 9 से कट जाए। तो बेटा 8 3 11 कर ही दे रहा हूं, 8 3 प्लस P प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अब तो बेटा यहाँ पे Q का मान 4 रख सकते हैं? जी हाँ सर 4 रख सकते हैं। तो अब P का मान निकल आएगा? जी हाँ सर, 8 3 11 9 20 3 23 6 29 7 36 8 44 4 48, कितना हुआ 48। एक बार फिर से 8 4 8 12 7 19 6 25 3 28 28 9 37 3 40 8 48, क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही, 8 3 11 9 20 3 23 6 29 7 36 8 44 4 48, बेटा 48 आ रहा है, 48 प्लस P। अब 48 प्लस P, 48 में इतना जोड़े कि बेटा 9 से कट जाए, तो P का मान 6 ले सकते, P का मान क्या 6 ले सकते? जी हाँ सर, 48 6 54 क्या 9 से कट रही? जी हाँ सर, तो P का मान कितना निकल आया, 6। P का मान कितना निकल आया, 6। अब उसमें पूछा है कि अंडर रूट दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, नीचे कहीं दे रहा हूं, उसमें पूछा है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 12 का मान पूछा है। कितने का मान पूछा है? P का मान दे रखा 6, तो 6 36, Q का मान 4 चौके 16 प्लस 12, कितना हुआ, कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी से, और दिया आपने, कितना हुआ, 6 2 8 और 6 14 2 3 3 3 6, कितना हो गया 64, और अंडर रूट 64 का मान, अंडर रूट 64 का मान 8। आंसर कितना आ गया, 8। आंसर क्या आ रहा, सी। बिल्कुल आपने कर लिया है, बिल्कुल आपने कर रखा है, बहुत ही अच्छे से। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही इजी, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दे रखा है इसका, और क्लास में बहुत सारे टॉपर मिले थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। मैंने बताया है कि 6 से विभाज्य होने के लिए ऐसी संख्या, 2 ऐसी संख्या सोचनी है जो इनका गुणनफल हो और दोनों सहअभाज्य संख्या हो। तो 2 और 3 लगातार 2 संख्या क्या सहअभाज्य होती है? जी हाँ सर, लगातार 2 संख्या सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें कहा कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? क्या ए ऑप्शन दे रखा है, ए को पहले देख रहे हैं, 5 4 6 7 7 6 0, क्या 2 से कट रही? मैंने बताया था 2 से देखने के लिए लास्ट का अंक, जी हाँ लास्ट का अंक तो 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से कटने के लिए मैंने बताया था योग, तो ये 6 तो कट ही रहा है, 7 7 14 6 20 और 4 24, ये तीनों कट रहे हैं, लेकिन 5 कट नहीं रहा। अर्थात ये संख्या 2 से तो कटेगी, 2 से तो कटेगी, लेकिन 3 से नहीं कटेगी। ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा 1 3 4 5 6 7 8, क्या दे रखा है 1 3 4 5 6 7 8। तो बेटा फिर से देखना है, 2 से कट रही? जी हाँ सर, ये संख्या 2 से तो कट रही। अब 3 से देखना है, 3 से 3 1 4 4 8,
3 1 4 4 4 8 5 13 6 19 7 26 8 34 नहीं कट रही सर, 34 संख्या नहीं कटती, अर्थात 3 से भी नहीं कटेगी, दोनों से। अगर 6 से कटवाना है तो दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो यहाँ पे कितने से, 2 से तो कट रही लेकिन 3 से नहीं कट रही, तो ऑप्शन सी की ओर बढ़ जाएंगे बेटा। ऑप्शन सी में दे रखा 2 3 4 5 7 6 0। अब देखना है 2 से कट रही, जी हाँ सर 2 से तो ये कट रही है संख्या। अब 3 से देखने के लिए 6 कट रही, जी हाँ सर 6 कट रही। 7 5 12 दोनों कट रही, 4 3 7 दोनों, सर ये तो कट गई, 3 से भी कट रही। बस अब इसके आगे बढ़ना नहीं है बेटा, इसके आगे नहीं बढ़ना है। अपना आंसर क्या रखा, क्या आ गया, सी। चौथा आंसर चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चलो और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या आप लोग कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन? बेटा सभी लोगों को ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन है 5 4 3 2 6 7 8 2 की पावर 3 9 की पावर 43। अब बेटा देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, यूनिट डिजिट, इसमें भी क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है। तो यूनिट डिजिट के लिए सबसे पहले 2 देखना है, क्या 2 3 7 8 चक्री क्रम में आती है, 4 के साइकिल में आती है, जी हाँ सर 2 का साइकिल बन जाएगा। तो उसके लिए 39 की पावर 39 को कितने बार, 39 गुणे 39 कितने बार सर कह दो, 43 बार, कितने बार 43 बार, कितने बार 43 बार। तो बेटा आप 4 का भाग लगाएंगे तो कितने बार, 4 नंबर 36, कितनी आ गई, शेषफल कितना आया 3, यहाँ पे शेषफल कितना। अब बेटा 3 3 के कितने पेयर बन जाएंगे, 43 दे रखा है तो 21 पेयर कितने बन जाएंगे, 21 पेयर कितने, 9 के कितने बन जाएंगे, 21 पेयर गुणे ... 21 बार कितना बन जाएगा, लेकिन 1 3 बचा रहेगा क्योंकि 43 बार दे रखा है, तो 1 3 बचा रहेगा। अब बेटा फिर से 4 का भाग लगाना पड़ेगा, 4 दूनी 8, कितना आएगा शेषफल 1 को 21 बार गुणा करो क्या आएगा 1, लेकिन यहाँ पे बैठा 3, तो अगर 1 गुणे कितने भी बार करो 1 ही आएगा, लेकिन बाद में क्या बैठा 3, तो कितना आ जाएगा 1 गुणे 1 ही आएगा, लेकिन 1 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर, यूनिट डिजिट सर 8 आ गया, यूनिट डिजिट 8 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। 10वें का आंसर सी आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांच 4 3 2 की क्वेश्चन दे रखा, 11वां क्वेश्चन ये आपके पेपर में की पावर 13 यही दे रखा है। मैंने बताया था, अच्छे से लिखा रखा था, a की पावर m, इसको तोड़ सकते हैं a m गुणे n, यही तोड़ा है, लेकिन अपन को सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से। क्या यूनिट डिजिट 2 है सर, हाँ 2 है, लेकिन इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणे 11 यही लिख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था पावर हटाने के लिए क्या 2 4 के साइकिल क्रम में आती है, जी हाँ सर। तो इसमें क्या काय का पता लगाते हैं, 4 दिया 12, कितना आया शेषफल, कितना आया 1, 4 दूनी 8, शेषफल कितना आया 3, क्या सर 1 गुणे 3 कितना होगा 3, 2 की पावर 3 कितना आ गया 8, जी हाँ सर आंसर 8 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट 8 आया। ऑप्शन सी इसमें सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बेटा, 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। फिर से दे रखा है बेटा, फिर से दे रखा है 12वें क्वेश्चन में 5 4 3 2 की पावर 1 2 3 4 फैक्टोरियल में क्या पूछा, यूनिट डिजिट, फिर से यूनिट डिजिट पूछ दिया है। ठीक है बेटा, मैंने बताया था कि बेटा मैंने बताया था कि अगर फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, क्या 4 से कटेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। बेटा 4 से ज्यादा की संख्या में 4 हमेशा ही आएगा, फैक्टोरियल 5 बोलो तो 4 आएगा, अर्थात पूरी बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा 0। मैंने कहा था 0 आए तो पावर काय की लेना, 4 की लेना, लेकिन यूनिट डिजिट काय का है 2 का 2 3 7 8 के लिए 2 3 7 8 के लिए क्या 4 का चक्री क्रम लगता है, जी हाँ सर। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, खाता दो जल्दी से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, लेकिन अपन को मतलब है 6 से, यूनिट डिजिट कितना हो गया 6, ऑप्शन आ गया सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
बोल रहा है 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 की पावर 7 गुणे 7 की 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणे कहां तक दे रखा है 8 तक, तो 7 8 की पावर 9 गुणे 8 की पावर 9 की पावर 10। ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है। इसमें भी बेटा यूनिट डिजिट पूछ लिया है, इसमें भी यूनिट डिजिट पूछ रखा है। तो मैंने बोला था 5 गुणे, अगर 5 की पावर कुछ भी चढ़ाओ तो क्या आएगा 5, लेकिन 5 गुणे सम, 5 गुणे सम यूनिट डिजिट कितना 0। अगर एक बार 0 आ गया, 0 का गुणा किसी में भी करो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा 0। इसका आंसर कितना है 0, क्योंकि 5 की पावर कुछ भी करो, 5 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट कितना, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर मैंने बताया था 2 की पावर चाहे जो हो लेकिन सम ही संख्या आएगी, सम संख्या आएगी तो 5 गुणे सम कितना आ जाएगा 0। और यूनिट डिजिट 0 को किसी में भी गुणा करो 0 कर देगा, अर्थात यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी आंसर, डी। खड़ा दो बेटा, खड़ा दो जल्दी से आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन पूछ रखा है। 14वें क्वेश्चन में दे रखा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 तक। इसमें भी क्या पूछ रखा है बेटा, यूनिट डिजिट पूछ रखा है, यूनिट डिजिट पूछ। हाँ तो बेटा अपन लोगों ने 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कहां तक, 12 तक सॉल्व कर लिए थे। 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा, 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। 13वें क्वेश्चन में बोला है बेटा 2 की पावर 13वां क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन का 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 5, यही दे रखा है। और दे रखा है 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 की पावर 7 गुणे 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 8 की पावर 9 गुणे 8 की पावर 9 की पावर 10। इसमें भी बेटा यूनिट डिजिट पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, यूनिट डिजिट जब पूछ रखा है तो बता देंगे सर, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सर ने तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि बेटा सर ने बता रखा है कि 5 की पावर 0 1 5 और 6 में कितनी भी पावर चढ़ाओ सर आता वही है, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। लेकिन बेटा मैंने एक चीज और बताई थी कि 5 गुणे सम यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा 0। तो बेटा 2 की पावर कुछ भी हो, आना तो क्या है सम, आना क्या है सम। तो 5 गुणे सम 0, अगर 0 को किसी में भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, अर्थात यूनिट डिजिट क्या हो गया, अर्थात यूनिट डिजिट क्या हो गया बेटा 0। इस क्वेश्चन का एक देखते ही क्वेश्चन होने वाला था, आंसर क्या आ गया डी, आंसर क्या आ गया डी। आगे की ओर बढ़ेंगे बेटा, इसको रफ करेंगे। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं किया वो नोट करते चलना और अपने नोट्स में नोट कर लेना। आप लोगों को पता है ग्रुप डी का स्पेशल बैच चल रहा है और हम लोगों ने आज सुपर 30 में मैथ का ग्रुप डी का स्पेशल ग्रुप डी का मैथ का टेस्ट लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, 13 तक कर लिए। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, टेस्ट में दे रखा है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डॉट 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 कहां तक फैक्टोरियल 100 तक। इसमें भी पूछ रखा है यूनिट डिजिट। तो बेटा फैक्टोरियल 1 का मान मैंने सभी को पढ़ाया, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3। बेटा निकलते कैसे हैं, अगर फैक्टोरियल 2 का मान पूछा जाए 1 गुणे 2, 1 से स्टार्ट करके जहां तक पूछा है वहां तक जाना है। फैक्टोरियल 3 का अगर पूछा जाए तो 1 गुणे 2 गुणे 3। अगर फैक्टोरियल 4 का पूछा जाए तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यही होता है बेटा। जी हाँ, तो फैक्टोरियल 4 का कितना हुआ 4 के 12 दूनी 24, इसका कितना हो गया 24। लेकिन फैक्टोरियल 5 का मैंने अच्छे से बताया है कि याद कर लो बेटा, फैक्टोरियल 6 तक याद कर लो, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में काम आने वाले हैं, आपकी स्पीड निश्चय ही बढ़ाएंगे। तो बेटा आइए जुड़ते हैं फिर से।
फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120। मैंने स्पष्ट लिखा रखा है कि फैक्टोरियल 5 के बाद कितने भी फैक्टोरियल पूछ ले, फैक्टोरियल 6 पूछे, फैक्टोरियल 7 पूछे, फैक्टोरियल 8 पूछे, लेकिन यूनिट डिजिट सबका क्या होगा? शून्य, 0/0 होगा, 0 क्या होगा? 0। लेकिन फैक्टोरियल 4 तक यूनिट डिजिट अलग होता है। तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 कितना हुआ बेटा? अभी नहीं बेटा, लेकिन अपने फैक्टोरियल 3 का मान क्या लिया है? यहाँ पे 3, लेकिन फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता? 6। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता? 6। तो 6, 4, 10, 2, 12, 1, 13 आ गया। लेकिन अपन ने एक को क्या मानना? गोली। लेकिन मतलब क्या है? यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट कितना है? 13 का यूनिट डिजिट इकाइकांक 13 का इकाइकांक 3 होता है बेटा। क्या होता है? इकाइकांक 3। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? 3। इसका आंसर क्या होगा? 3। सभी लोगों ने ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जिसने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 हो गए। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ लो बेटा, ध्यान से पढ़ लो। थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। उन्होंने कहा है किसी संख्या 15वां क्वेश्चन, किसी संख्या, मैंने संख्या मान ली n, वो संख्या क्या है? n। तो किसी संख्या को 114 से भाग करने पर, लोग 114 से भाग करने पर शेष फल कह रहा है कि 21 आता है। शेष फल क्या आता है? 21। ठीक है, 21 आता है। लेकिन उसने कहा उसी संख्या, मैंने n मानी थी तो उसी संख्या को n कहूंगा, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष पूछा है। शेष कितना होगा? क्या बेटा 114 और 19 में कुछ रिलेशन दिख रहा है? 19 छक्के 114 का गुणक है कि नहीं? गुणक है। हाँ सर गुणक है। तो बेटा इसका शेषफल भी 21 होना चाहिए। लेकिन 21 19 से बड़ा है, तो फिर से 19 का भाग लगा देंगे। कितना शेषफल आ जाएगा? 2। ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन 15वें का सी आंसर है। ऑप्शन 15वें का क्या है बेटा? सी। ऑप्शन 15वें का क्या है? सी। ऑप्शन 15वें का क्या है बेटा? सी। ऑप्शन 15वें का सी। अब बढ़ेंगे 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। 16वें क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है। गुणे 2 3 4 5 6 7 8 भाग 5 का पूछ के दे रखा है बेटा। पूछा शेषफल है, शेषफल पूछा है तो अपन को पता होना चाहिए 5 दे रखा। डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम में सर ने बताया अगर 5 दे रखा तो संख्या का लास्ट अंक देखेंगे, अगर 25 दे रखा तो संख्या के लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे 2 एक डिजिट देखना है। तो 5 एकम 5 कितना आया? 2 शेषफल। 5 एकम 5 कितना आया? 3। 2 गुणे 3 कितना होता बेटा? 6 5 से ज्यादा है। जी हाँ सर 5 का भाग फिर से लगाएंगे। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से खड़ा दो बेटा, टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। 150 माइनस 20 प्लस 160/17। इसमें भी शेषफल पूछ रखा है। इसमें भी शेषफल पूछ रखा है। तो बेटा 17 का भाग लगाना कितने बार जाएगा? 17 90 ज्यादा होगा, 17 8 कम होगा। कितना शेष आएगा? 17 8 136। कितना आया? शेष 14। 17 एकम 17 कितना आया? शेष 3। 17 90 153 कितना आया? शेष 7। 14 और 7 21 में से 3 गई 18/17। 17 क्या अभी ज्यादा है 18? जी हाँ। तो रिमाइंडर 18 नहीं हो सकता। फिर से भाग लगाया 1। अब रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अर्थात यही आंसर है। ऑप्शन सी। 17वें का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है बेटा। लगे रहिए, जुड़े रहिए पूरी एनर्जी के साथ और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी काम की चीजें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी, रेलवे
और एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो, सारी की आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहते हैं हम लोग। आपके फायदे की चीज है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां। 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन दे रखा है। 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? 18 क्वेश्चन में 40 की पावर 96 भागे 17, इसमें भी शेष पद पूछा है बेटा, इसमें भी शेष पद दे रखा है। जिसने ऑफलाइन आके मेरे क्लास नोट का ऑनली रिवीजन किया है वो लोग देखते ही बना देंगे बेटा, देखते ही बना देंगे। मैंने फर्मेट्स थ्योरम पढ़ाई है। मैंने क्या पढ़ाया है? फर्मेट्स थ्योरम में बेटा बोला था मैंने, ए कोई भी संख्या हो सकती है, पी एक प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं पी प्राइम नंबर ही होगा। p-1 जो प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे उससे एक कम होना चाहिए। ऐसे ही अगर इन दोनों के बीच में सहअभाज्यता का सहअभाज्य होना चाहिए, अर्थात को प्राइम होना चाहिए, तो बेटा इसका रिमाइंडर क्या आता है? एक। क्या 17 प्राइम नंबर है? जी हाँ सर, एक कोई भी संख्या होनी चाहिए। 17 का 1 घटाएंगे 16, लेकिन मैंने बताया था बेटा 16 छक्के 96 गुणक है, गुणनखंड है, कुछ भी हो, दोनों अगर 16 छक्के 96 है, 16 से रिलेशन बना रहा है, तो बेटा इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1। और ऑप्शन क्या आ रहा है? ए। ऑप्शन ए हटा दो बेटा। अब बेटा अब जो सुपर टेट वाले हैं, सुपर टेट, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी एग्जाम में इन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेटा एक बार जरूर से मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुपर 30 जीएस स्टडी। आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें और यहाँ पे गाइडेंस भी दी जाती है बेटा, कैसे एग्जाम को तैयारी करना है, एग्जाम की तैयारी करना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, सभी चीजें हमारे यहाँ पे अनुभवी टीचर जो प्रयागराज और कानपुर, इलाहाबाद से और ग्वालियर, इंदौर से आए हुए टीचर पढ़ा रहे हैं। तो बेटा उनके नॉलेज का जरूर आप लोग लाभ लो और जुड़े रहिए सुपर 30 से। और बात करूंगा मैं 19वें क्वेश्चन की। बेटा 19वें क्वेश्चन में क्या आ गया? सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे पहले भाज्य संख्या। सर भाज्य संख्या क्या होती? भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर भी बोलते। कंपोजिट नंबर भी बोलते। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटती हो, डिवाइड होती हो, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं सर, एक तो सिर्फ 1 से कटती है, अर्थात ये भाज्य संख्या नहीं है। क्या 2 है? नहीं सर, 2 भी नहीं है, क्योंकि 2 1 से कटती है और 2 से कटती है। मैंने कहा था भाज्य संख्या के लिए 3 या 3 से अधिक। 2 संख्या से कट रही, 3 है? नहीं सर, ये क्या 1 3 से कट रही? क्या 4 है? 4 है? क्या 4 है? 4 1 से कटती, 2 से कटती और 4 से कटती। जी हाँ सर, 4 3 संख्याओं से कटती। और पूछा क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्या 4 है सबसे छोटी संख्या? जी हाँ सर। इसका आंसर क्या होगा? सी में दे रखा 4, यही होगा आंसर। बेटा क्या होगा आंसर? दूसरा क्वेश्चन देखे रहे 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में बेटा क्या कहा गया दिख रहा है? या रब करके बताता हूं, 1 मिनट। 20वें क्वेश्चन में बेटा क्या कहा गया है कि सबसे छोटी सम पहले तो सम के बारे में बताओ। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से कटे, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। अर्थात 2n की फॉर्म में लिखी हो। ठीक है बेटा। अब सम अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहा। तो बेटा अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से और खुद से कटे, ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सम एक सम है? नहीं सर, 1 के बारे में तो हमें सोचना भी नहीं है, लेकिन 2 के बारे में सोचना है कि नहीं? जी हाँ सर, 2 के बारे में सोचेंगे। क्या ये 1 से कट रही? जी हाँ सर, 1 से कट रही, 2 से कट रही, और तो किसी से कट रही नहीं। एग्जैक्ट 2 संख्याओं से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 के सम है? जी हाँ। अभाज्य संख्या है? जी हाँ। तो सम अभाज्य संख्या है? हाँ। और क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अर्थात क्या है? 2। ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 21वें क्वेश्चन की ओर।
सबसे छोटी विषम क्वेश्चन की 21वें क्वेश्चन में कहा गया है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। बेटा सबसे पहले कहा गया है 21वें क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है सबसे छोटी, फिर कहा गया विषम, फिर कहा गया क्या भाज्य, विषम भाज्य। बेटा भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटती हो भाज्य संख्या कहलाती है। बेटा एक विषम की बात करना है, क्या एक हो सकती है? नहीं सर, एक तो सर भाज्य भी नहीं है। क्या 3 हो सकती है? नहीं सर, ये तो अभाज्य संख्या है। क्या 5 हो सकती है? नहीं सर, ये भी नहीं हो सकती। 7 हो सकती है? नहीं सर। बात करेंगे 9 की। 9 बेटा 1 से कटती, जी हाँ सर 1 से कटती है। क्या 3 से कटती है? जी हाँ सर। 9 से कटती है? जी हाँ सर। ये मैंने कहा था सबसे छोटी विषम, क्या 9 विषम है? जी हाँ सर। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटती हो। क्या 3 संख्याओं से कट रही? जी हाँ सर, अर्थात भाज्य संख्या है। क्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है? जी हाँ सर। आंसर क्या हो जाएगा 21 का आंसर डी हो जाएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 21 का आंसर डी हो जाएगा। अब बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की। 22वें क्वेश्चन में बेटा पूछ रखा है 22वें क्वेश्चन में पूछ रखा है ट्विन प्राइम क्या होता? ऐसी ट्विन प्राइम 22वें क्वेश्चन में पूछ रखा है बेटा। 22वां क्वेश्चन में ट्विन प्राइम के बारे में पूछ रखा है। ट्विन प्राइम के बारे में पूछ रखा है। ट्विन प्राइम को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, फोकस करना है, अभाज्य संख्या, दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। ऑप्शन में दे रखा ए 15 और 17। क्या बेटा अंतर 2 है? ठीक है सर, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। क्या 15 अभाज्य संख्या? नहीं सर, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करेंगे 89 और 91। अंतर कितना है? 2 का। क्या 91 अभाज्य संख्या है? नहीं सर, अभाज्य संख्या 91 नहीं है, क्योंकि ये 13 से भी कट जाती है। बात करेंगे सी में बात करेंगे क्या? सी में 39 और 41 की। 39, क्या 39 अभाज्य संख्या है? नहीं सर, 39 अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन डी की बात करेंगे 11 और 13। सबसे पहले देखेंगे क्या दोनों अभाज्य संख्या है? 11 अभाज्य संख्या है। जी हाँ सर, 11 अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या है। जी हाँ सर, इनके बीच का अंतर कितना है? 2। अर्थात आंसर क्या हो गया? बता दो बेटा जल्दी से। डी आंसर क्या होना चाहिए? डी आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे बेटा, 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बहुत जल्दी बढ़ेंगे बेटा। 23वें क्वेश्चन में क्या आ गया? 1 से 100 तक। 1 से 100 तक बेटा भाज्य संख्याएं बतानी। क्या बतानी? भाज्य संख्याएं। तो बेटा हम लोग जानते हैं, मैंने अच्छे से क्लास नोट्स में आपको दिया है अच्छे से कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती? 1 से 100 तक 25 होती। तो बेटा टोटल संख्या कितनी है? 100। टोटल 100 संख्याएं हैं। अगर 25 अभाज्य संख्या निकाल दी, लेकिन बेटा एक जो होती है वो ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो एक को भी घटाना है। टोटल 25 1 26, अगर टोटल घटी तो 74 आ गया। 74 कौन सा ऑप्शन है? 23 में जो 74 डी आंसर है। डी आंसर सभी लोगों ने लगा दिया होगा। डी आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, आगे की ओर 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी भिन्न? 24 में कहा गया कौन सी भिन्न? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा है बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न की बात कर रहा है। उचित भिन्न की बात कर रहा है बेटा। उचित भिन्न में क्या होता? उचित भिन्न की कंडीशन क्या होती बेटा? उचित भिन्न की कंडीशन क्या होती? उचित भिन्न की कंडीशन एक होती जिसमें हर बड़ा होता अंश से। अगर हर बड़ा है अंश से तो ऑप्शन ए को उठा के देखेंगे 5/3। क्या हर बड़ा है? नहीं सर, हर बड़ा नहीं है। बी उठा के देखेंगे 10/4। क्या हर बड़ा है? नहीं सर, हर बड़ा नहीं है।
सी में दे रखा है 1/2, क्या हड़बड़ा है? जी हाँ सर, आंसर क्या आ गया? सी। 24 के आंसर क्या आ गया? सी। अब बढ़ेंगे 25वें की ओर। 25 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये टेस्ट का, लास्ट क्वेश्चन है और बढ़ेंगे 25वें क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है क्या? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा ऑप्शन, बेटा परफेक्ट स्क्वायर जिस दिन मैंने 2, 3, 7, 8 के रूल बताए थे उस दिन बताया था कि जिस भी वर्ग के पीछे, जिस भी वर्ग वाली संख्या, परफेक्ट वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 होंगे, वो कभी प्रॉपर या परफेक्ट वर्ग नहीं होगी या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो ए ऑप्शन कहा गया है कि 6, 0, 8, 4, क्या बेटा 2, 3, 7, 8 की भी 8 आ रहे थे, नहीं आ रहे, अर्थात ये प्रॉपर वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बी के बारे में बात करेंगे 3025, इसके पीछे 2, 3, 7, 8 है, जी नहीं है, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर है। और सी के बारे में बात करेंगे 17, 28, 17, क्या बेटा 8 आ गया, बाद में 8 आ गया, मैंने कहा था 2, 3, 7, 8 जिनके पीछे हो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, अर्थात क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी संख्या परफेक्ट वर्ग नहीं है, अर्थात 1728 परफेक्ट वर्ग नहीं है। तो बेटा आप लोगों को पता होगा सुपर 30 जीएस स्टडी में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी स्पेशल बैच चल रहे हैं, तो जल्दी से आइए और एडमिशन लेकर सफलता की ओर एक कदम जरूर बढ़ाइए। मैं आपका शिवम गुप्ता आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा और आपकी सफलता में जरूर सहयोग करूंगा। धन्यवाद और ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहो ताकि एक दिन हम लोगों को सफलता मिल जाए। थैंक यू सो मच।